तो बैकअप के बाद अभी हम बात करते हैं चलिए रीस्टोर करने का, राइट। तो इसी वीडियो में हम बात कर लेते हैं, सेपरेट वीडियो नहीं बना रहे हैं हम, ठीक है। तो रीस्टोर करने के लिए जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, सपोज़ आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया अपनी रैम को, आपने रीलोड कर दिया बिना सेव करवाए, राइट। तो जैसे मैं बोलता हूँ रीलोड, कंफर्म, आपकी सारी रैम यहाँ से चली गई होगी, ठीक है। जो एनवी रैम में एक बार सेव कर रखा था वो तो आ जाएगा, लेकिन जो उसके बाद कॉन्फ़िगरेशंस करी होंगी आपने वो हट गई होंगी, राइट। ये देखिए एनवी रैम में था R1 वगैरह, ये तो है वहाँ पे, क्योंकि आप शो स्टार्ट करेंगे तो ये तो है। मान लो मैंने डिलीट कर दी एक्सीडेंटली स्टार्टअप कॉन्फ़िग, अच्छा डिलीट नहीं, क्या कमांड है उसके लिए, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, सी एंटर किया। अब की बार अगर ये डिलीट करने के बाद आप राउटर को रीलोड करते हैं तो R1 आएगा कि नहीं आएगा, क्या लगता है। रैम में तो था नहीं, रिस्टार्ट कर दिया था हमने, और उसके बाद एनवी रैम को भी डिलीट कर दिया है। तो देखिए अब की बार राउटर आया है, ठीक है, और देखिए ये रेड हो गया है, क्यों, क्योंकि सारी कॉन्फ़िगरेशन चली गई है, आईपी और वो सब। तो ये जो आईपी वाला काम है ये तो आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, पहला काम, बाकी सारा खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप जाइए यहाँ पे सेम नेटवर्क की आईपी दीजिए, सेम इंटरफेस पे FA 0/0 पे आईपी एड्रेस 10.1 10.1 होनी ज़रूरी नहीं है, इस नेटवर्क की होनी ज़रूरी है। नो शट करिए, एग्जिट। तो देखिए लिंक अप हुआ, पिंग करके देखते हैं हम, डू पिंग, थर्ड मोड में तो डू लगेगा, 10.2, तो आपका कम्युनिकेशन आना चाहिए, आ चुका है, ठीक है। अभी मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को मेरी एनवी रैम फाइल उधर से उठानी है पूरी की पूरी, तो सिर्फ एक आईपी नहीं ना, बहुत कुछ हो सकता है, राउटिंग और ये सब कुछ कर रखा हो अपने, पॉलिसीज लगा रखी हो, तो वो कैसे करना है। सेकंड मोड में जाइए, मैंने Ctrl Z प्रेस किया था, आप एग्जिट या एंड भी लिख सकते थे। यहाँ पे आपको रिस्टोर करना है कॉपी, अब की बार फाइल कहाँ से उठानी है, TFTP से, कहाँ पे लेके आनी है। अगर रैम में डायरेक्ट लाना है तो आप लिख दीजिए रन, राइट, और अगर आपको स्टार्टअप में लाना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे आप स्टार्ट। तो एंटर करते हैं, TFTP की आईपी क्या है 10.2, फाइल नेम क्या है, अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं फाइल नेम, नहीं तो मुझे जैसे याद है कि मेरा था R1_NVRAM। एंटर करता हूँ, डेस्टिनेशन पे आप इसको चेंज मत करिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। राउटर पे जो फाइल आएगी TFTP से उसको चेंज मत करिए, राउटर से TFTP में जो सेव कराएंगे उसको आप जो मर्जी नाम दे दीजिए। एंटर हुआ, अब की बार शो स्टार्ट करेंगे, आपको कमांड मिली, देखिए सब कुछ है, यस और नो। बट आप देखिए अभी भी ना R1, आप चेक करिए ज़रा ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग है, होस्ट नेम R1 दिखा रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, राउटर, क्योंकि अभी तक मेमोरी कहाँ पे आई है आपकी, स्टार्टअप कॉन्फ़िग में, एनवी रैम में, रैम पे नहीं आई है, और जब तक रैम पे नहीं आएगी राउटर नहीं समझेगा। तो आप क्या करिए, या तो वहाँ से उठा लो TFTP से, नहीं तो उससे भी अच्छा है कॉपी कर दो स्टार्टअप मेमोरी को रनिंग मेमोरी में। ये देखिए आ चुका है R1 अब। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं मेमोरीज के बारे में जो आपको याद रखना है, राइट, ठीक है। तो ये हमने किया है रिस्टोर अभी राउटर की एनवी रैम को, वी रैम को। पर सपोज करिए आपके पास एक ऐसा राउटर आता है जिसमें रोमन मोड में हो। रोमन मोड कैसे, जिसके अंदर iOS ही नहीं है। सपोज आपने डिलीट कर दिया है फ्लैश को, और फाइल नेम कौन सी है आपकी, जो आपका iOS फाइल है, राइट। फिर अगर आप रिलोड करते हैं, नो करिए या यस करिए, लाइक दिस। अगर आपके पास एक राउटर आता है जिसमें आपको ना कंसोल लेते ही, ऑन करते ही कुछ ना मिले, ऐसे रोमन 1 लिखा है, तो वहाँ से आप समझ जाइए कि आपके राउटर में ना OS नहीं है, iOS नहीं है। अब आपको क्लीन इंस्टॉलेशन करना है राउटर में iOS का, समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए जो हमने बैकअप लेके रखा था आपके TFTP सर्वर पे, या फिर अगर मान लीजिए आपका 2800 सीरीज़ का कोई और राउटर है आपके पास, उससे बैकअप लेके रखिए और इस वाले राउटर में डाल दीजिए। सेम राउटर सीरीज़ में आप बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए रिस्टोरिंग फाइल्स ये हम कर चुके हैं अभी, TFTP से कैसे रनिंग और उसको करना है आपको। चलिए अभी देखिए अलग से एक अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है ना, क्लीन इंस्टॉलेशन, एक अलग से हमारी क्या है वीडियो।
तो लेकिन मैं इसी पार्ट में कवर करता हूँ इस वाली वीडियो को, ठीक है। चलिए ठीक है, तो रिस्टोर के लिए हम जाते हैं राउटर पे। इसमें आपको क्या करना है, कुछ कमांड सेट हैं जो ध्यान रखनी है। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो वाली कमांड्स कौन सी होंगी। डायरेक्ट यहाँ से मैंने शायद लिखी हुई है, सी दिस वन, कैन यू सी दैट, क्लीन इंस्टॉलेशन ऑफ राउटर यूजिंग TFTP सर्वर। तो क्या करना है, राउटर में आपको रोमन मिलेगा, उसमें आपको जस्ट क्या लिखना है, TFTP DNLD। मैं आपको करके दिखाता हूँ इस वाले सिनेरियो में। सो लेट्स डू दैट। ओके, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सबसे पहले TFTP DNLD, एंटर। देखिए ध्यान से, कमांड गलत नहीं करनी है जैसे मैंने कर दी थी। ओके, ध्यान से कमांड रन करनी है। उसके बाद नेक्स्ट कमांड क्या होगी, इसको कॉपी करिए, सिर्फ इतना, कोलन नहीं कॉपी करना, और फिर आप पेस्ट कर दीजिए और इक्वल टू का साइन लगाइए। राउटर पे याद करिए कौन सी IP दी थी हमने, 10.1। फिर आप यहाँ से कॉपी करिए, ज़रूरी नहीं है कॉपी करना, आप लिख भी सकते हैं, पर कॉपी करना थोड़ा इजी है, कन्वीनियंट है, तो इसलिए हम कॉपी कर रहे हैं। रियल राउटर में सेम यही मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसा मत समझना कि ये पैकेट ट्रेसर है तो इसमें अलग होगा, नहीं, रियल में सेम टू सेम प्रोसेस है। फिर आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे, कॉपी, फिर पेस्ट, इक्वल। डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने बोला था कि PC के IP को छोड़ के कुछ भी आप IP दे सकते हैं। TFTP सर्वर की जो IP थी उसको छोड़ के आप कोई भी IP दे दीजिए। फिर TFTP सर्वर की IP क्या है आपको पता है, 10.2। फिर TFTP पे जो फाइल है उसको कॉपी करिए और पेस्ट करिए। उस फाइल का नाम क्या है, अगर आपको याद हो, मैंने मानव.bin, यहाँ पे एक्सटेंशन लिखना ज़रूरी है। एंटर। क्या किया मैंने, दोबारा से देखिए, शुरू में आपको एक कमांड रन करनी है, TFTP DNLD। ये कमांड रन करते ही इस तरह की आपको आउटपुट दिखेगी। ये जस्ट आपको बता रहा है कि आगे क्या क्या करना है आपको, ये पूरा प्रोसेस दिखा दिया उसने, बहुत आसान कर दिया आपके लिए। अब जस्ट एक एक करके ये सारी कमांड आपने यहाँ पे रन करते जाना है। IP एड्रेस 10.1, मैंने क्यों बोला था राउटर पे FA 0/0 पे केबल लगानी है, क्योंकि सिर्फ 0/0 पोर्ट ही इस IP को समझेगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 नहीं समझेगा, 0/1, तो वो मेक श्योर। फिर आपने सबनेट मास्क दे दिया, गेटवे दे दिया, TFTP सर्वर की IP, TFTP फाइल पे जो आपका OS पड़ा था उसका नाम आपने एंटर किया। उसके बाद दोबारा से आपको रन करनी है TFTP DNLD। ये आपसे पूछता है कि आपकी फ्लैश मेमोरी पूरी फॉर्मेट हो जाएगी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। आप सोचिए, जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के अंदर, वहाँ पे भी तो C ड्राइव पूरी फॉर्मेट करनी पड़ती है ना आपको। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपका एक्सीडेंटली विंडो क्रैश कर जाती है तो आपका डेस्कटॉप का पूरा डाटा वहाँ से हट जाता है, डिलीट हो जाता है, क्योंकि डेस्कटॉप भी किसका पार्ट था, आपका C ड्राइव का। तो इसीलिए बोलते हैं कि फ्लैश मेमोरी में सिर्फ इम्पोर्टेंट जो डाटा है, मीन्स कि जो ऐसा ना हो कि सिर्फ फ्लैश में रख दिया और कहीं आपने रखा ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं करना। एक्सटर्नल बैकअप इसीलिए ज़रूरी रहते हैं, ठीक है। तो यस करिए, आप इसको टाइम दीजिए, विश टू कंटिन्यू, यस। तो ये इरेज करेगा पूरी फ्लैश को, दोबारा से आपका नया OS उसके अंदर इंस्टॉल करेगा, राइट। तो अभी ये इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, जितनी बड़ी फाइल होगी उतना टाइम लगेगा। यहाँ पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, रियल में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, फाइन। तो यू कैन सी आप आ चुके हैं रोमन 9। तो ये रोमन नंबर चेंज होते रहेंगे, कोई इशू नहीं है, 8, 9, 7, आपको जस्ट कमांड से मतलब है। फिर आप क्या करिए, कन्फर्मेशन करिए सारी आपकी को जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की है वो ओके है या नहीं, सेट कमांड से। ये देखिए सब सही है, बहुत बढ़िया। अब आपको राउटर को करना है रीस्टार्ट, उसके लिए कमांड है रीसेट। रीलोड रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पे रोमन में कमांड कौन सी चलती है, रीसेट। अच्छा, एक और पार्ट बता देता हूँ आपको। 3 मोड हमने अभी तक पढ़े हैं राउटर में, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड, वो आपके मेन मोड थे। फिर आपने सब मोड पढ़े होंगे, इंटरफेस सब मोड, जैसे कि थर्ड मोड में जाके आपने इंटरफेस FA 0/0 लिखा, जैसे मैं लिख के दिखाता हूँ, कॉन्फ इंटरफेस FA 0/0 C। आप अब सब मोड में आ चुके हैं, थर्ड मोड का सब मोड है ये आपका इंटरफेस सब मोड। ऐसे ही अगर आप एग्जिट करिए यहाँ से, राउटर रिप, कोई प्रोटोकॉल चलाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। आप राउटर लिखा आ गया, तो ये एक और सब मोड है, प्रोटोकॉल सब मोड। एग्जिट करिए यहाँ से,
फिर आप लिखिए लाइन कंसोल 0, याद है आपको पासवर्ड लगाना था हमने, तो अब लाइन सब मोड में। तो ये थर्ड मोड के अंदर सब मोड है। मेन 3 मोड थे आपके। अब उसके बाद जो रोमन वाला है ना आपका, वो आपका है 4th राउटर मोड। सी दिस वन रोमन वाला, इसका मतलब है रोमन का जो मैं है यहाँ पे लिखूँ अगर आपको, रोमन का मतलब क्या होगा, सी रोमन, इट मीन्स रोम मॉनिटर ओनली। तो इसमें सिर्फ रोम जो मेमोरी है आपकी उसी को मॉनिटर कर पाएंगे, उसी के थ्रू ये सारा काम, राइट। तो याद रखिए ये आपका रिकवरी मोड भी कहते हैं इसको। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिकवरी मोड। तो चाहे राउटर का पासवर्ड रिकवर करना हो, राइट, और या फिर आपको वो भी हमें वीडियो बनानी है अभी ना, पासवर्ड कैसे रिकवरी करनी है राउटर पे, ठीक है, वो करेंगे हम, लास्ट पार्ट रहेगा आई थिंक इसका। तो अब देखिए इस वाले प्रोसेस के बाद राउटर में ओएस आ चुका है आपकी। अच्छा ओएस तो आ गया है, ठीक है, डू शो फ्लैश, तो मानव डॉट बिन आपकी है फाइल। लेकिन अगर आप नाम देखेंगे ना राउटर का, तो R1 दिखा रहा है आपको। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लैश डिलीट करने का मतलब ये नहीं है कि आपने NVRAM भी डिलीट कर दी होगी, नहीं। NVRAM एक सेपरेट मेमोरी है, वो पड़ी हुई थी। जैसे ही आपका फ्लैश में मेमोरी आई, आपका डाटा आया, कौन सा, iOS फाइल, तो उसने स्टार्ट के टाइम पे अपने आप से NVRAM को लोड करवा दिया होगा। तो ये प्रोसेस है क्लीन इंस्टॉलेशन का, कि कैसे आपने राउटर पे iOS को इंस्टॉल करवाना है जब बिल्कुल ही आपके पास iOS नहीं है, जब रोमन लिखा आ रहा है आपके राउटर में, राइट। सो दिस इज़ द प्रोसेस। अब देखिए, एंड आई होप कि आप समझ चुके हैं। कोई अगर डाउट है अभी भी मेंशन इन द कमेंट्स, हम क्लियर करेंगे। फाइन, तो इस वाले पार्ट में गाइज इतना ही, राइट। तो स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।